यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को एक साथ याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसी के लिए अब आपको देखो पढ़ने का तरीका क्या है। वीडियो को इसको मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर चैनल के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है। बट अगर इनको आप लोग साथ में लॉन्ग टाइम तक रिटेन करना चाहते हो ना इन टॉपिक्स को, तो एक साथ याद करोगे। फॉर एग्जांपल यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी दोनों के अंदर पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कौन कौन से की इवेंट्स हुए, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई कि हमें यूनिफाई करना है, और वो जिम्मेदारी उन्होंने किसे दी, इनके मेन आदमी कौन थे जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, और कौन से क्या की इवेंट्स थे। डन। इटली के लिए ये सेम चीज़ आपको इधर एक साइड पे दिख रही होगी कि इटली के लिए सेम काम कौन करेगा। पहले ओरिजिनल क्या सिचुएशन थी, 7 स्टेट्स थे जिसमें नॉर्थ इटली पे किसी का राज, साउथ इटली पे किसी का राज, सेंट्रल इटली पे किसी का राज। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि विक्टर इमैनुअल II जो उनका किंग था वो ये जिम्मेदारी देगा कैवोर को। कैवोर उसके बाद में नॉर्थ इटली को छुड़वाएगा हैब्सबर्ग से। साउथ इटली के अंदर गैरिबाल्डी को भेजा जाएगा। गैरिबाल्डी जो कि पेजेंट्स का लीडर था, उसकी एक आर्मी थी जिसका नाम था रेड शर्ट्स। रेड शर्ट्स आर्मी के साथ में गैरिबाल्डी साउथ इटली को जीतेगा। और एक था सेंट्रल इटली, पोप का जो राज चलता था जहाँ पे सेंट्रल इटली को, उसके बाद में 1867 के अंदर गैरिबाल्डी अपनी आर्मी लेके, वॉलंटियर आर्मी लेके उधर घुसेगा। उससे पहले ही 1861 के अंदर ही विक्टर इमैनुअल II को प्रोक्लेम कर लिया गया था किंग इटली का। सिमिलर लाइंस पे जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी के अंदर भी इसी तरह से फेल्ड अटेम्प्ट 1848 के अंदर। जर्मनी उससे पहले क्या था कि जर्मनी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स की कन्फेडरेशन थी। अब इस कन्फेडरेशन को यूनाइट करने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, अब यहाँ का राजा जिसका नाम था काइजर विलियम I, प्रशिया का राजा, प्रशिया के कंट्रोल में आता था ये रीजन। तो प्रशिया का राजा काइजर विलियम I ये जिम्मेदारी उठाएगा। अब वो ये जिम्मेदारी दे देता है ओटो वन बिस्मार्क को। ओटो वन बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कंसिडर उसको किया जाता है, और ये अब क्या करेगा, इस पार्ट को यूनाइट करने के लिए 7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़ेगा, अगेंस्ट डेनमार्क, अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, अगेंस्ट फ्रांस। ये 3 वॉर लड़ने के बाद में ये आदमी आगे बढ़ेगा और ये यूनिफिकेशन इनका कंप्लीट हुआ। सिंपल है, जर्मनी का सिंपल है, इटली का भी सिंपल ही है, बस थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा है।